श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उसमें से षष्ठम विचार श्री रामचरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तात्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जयतीत्येधिकं जन्मना व्रजाः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रिः दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता स्वं त्वां विचिन्वते। रूपं यत् तत् प्राहुर्व्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योति निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णु आध्यात्मदीपः। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ति अव्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः शेष नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। ओ जगन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 द्वारका नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 कृष्ण नारायण ओ राधा नारायण ओ रघुवर नारायण ओ सीता नारायण ओ लक्ष्मण ओ शंकर नारायण ओ उमा नारायण 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 सूर्य नारायण ओ संध्या नारायण ओ चंद्र नारायण ओ रोहिणी नारायण ओ पृथ्वी नारायण ओ विष्णु नारायण 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 गंगा नारायण
ओ यमुना नारायण, ओ विद्या नारायण, ओ रेवा नारायण, ओ गोदा नारायण, ओ कृष्ण नारायण नारायण नारायण, सनत नारायण, ओ नारद नारायण, ओ व्यास नारायण, ओ शुक नारायण, ओ चैतन्य नारायण नारायण नारायण, वेद नारायण, ओ गीता नारायण, ओ मानस नारायण, ओ भारत नारायण, ओ भागवत नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, योग नारायण, ओ जप नारायण, ओ तप नारायण, ओ मख नारायण, ओ ध्यान नारायण, ओ ज्ञान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण, ओ भक्त नारायण, ओ भगवान नारायण, ओ गुरु नारायण, ओ पित नारायण, ओ माते नारायण नारायण नारायण, रात नारायण, ओ दिन नारायण, ओ पक्ष नारायण, ओ मास नारायण, ओ वर्ष नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, नाथाय रघुनाथाय सीताया पतये नमः, रामं रामानुजं सीतां भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं प्रणमामि मुहुः। बोलिए परात्पर प्रभवति लोकी नाथ, भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय, भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय, भगवान राधाकृष्ण सरकार की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्री राम कथा अमृत से अनमोल हमारे इस ग्रंथ के षष्ठम विचार श्री रामचरित पर हम विचार कर रहे हैं। सीता जी को अपने साथ वनवास ले जाने की जब बात आई तो सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। सीता जी ने बड़ा प्रतिवाद किया। सीता जी ने पत्नी के महत्व को स्थापित किया कि पत्नी क्या है, पत्नी का कोई अपना अस्तित्व तो है ही नहीं, उसका जो कुछ भी अस्तित्व है वह उसके पति से है। उसका सम्मान, उसका मान, उसका आदर, उसकी संपदा, उसको जो प्यार, जो कुछ
भी मिलता है वह पति के कारण मिलता। पति केंद्र में है तो वह उस केंद्र से अनेक किस्म की स्फुरनाएँ निकल के आती हैं, तब उसका सम्मान होता। अन्यथा उसका कोई मतलब नहीं है, उसका जीवन ही बेकार है। वो तो ऐसी है जैसे जो है किसी शरीर में यदि जीव नहीं है तो वो शरीर निष्प्राण, वो निष्प्राणवत संसार में रहती है, निष्प्राणवत। ये तक कहा। अब भगवान ने जब इस प्रकार से उन्होंने कहा तब कहा इनको डराया जाए, भय पैदा किया जाए। सब बातें जब हो गई उन्होंने सब समझा दिया, कह दिया इस बात को कि हे स्वामी, मैं खाना भी किसके लिए खाती हूँ? ये भोग भंडार जो है ये सब मुझको, सब ये मेरा मन जो है अवगुंठित हो जाएगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। ये भोग मेरे किसी काम नहीं आएगा। क्यों? भोग रोग संभूषण भारू, ये आभूषण किसी काम के रह नहीं जाएंगे। आपके कारण से सब कुछ संसार में जो है, संसार का जो रस है वो खत्म हो जाएगा पति के बिना। संसार यम यातना के तुल्य लगने लगेगा। जैसे ये संसार जो है इसमें कोई आनंद नहीं है, ये यम यातना है केवल और केवल। यहाँ इसका भयावह रूप ही देखने में आएगा। तुम्हारे बिना हे प्राणनाथ मुझे कहीं सुख नहीं है। जैसे बिना जी की देह, बिना जल का स्रोत, बिना जल की नदी, वैसे ही हे प्रभु पुरुष के बिना स्त्री का जीवन जो है वह अधूरा ही नहीं, वह अधूरा नहीं, वह जो है वह मृत प्राय जीवन है। अधूरा बोलना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अधूरा क्या बोलना, मृत प्राय जीवन है जहाँ कोई रस नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, कोई भोग नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई आकर्षण नहीं, लोगों की नजरों में वो सम्मान नहीं। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सारे सुख, सकल सुख, सुख है तो तुम्हारे साथ है। आपको निहारूंगी, सारा सुख मेरे हृदय के अंदर में व्याप जाएगा। यहाँ तक बात चली और कहा कि मुझे आप ले चलें तभी मेरा कल्याण है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, डर आप समझ नहीं पा रही हैं किशोरी जी कि वहाँ पर जंगल की भयानक जीवनचर्या होगी। रहन सहन कंदमूल जैसे आहार खाने मिलेंगे, हिंसक पशुओं का जो है भय लगा रहेगा। अतः अपने निर्णय पर आप पुनः विचार करें कि ऐसी जीवन की तो आप आदि हैं नहीं। परंतु श्री जनक दुलारी का निश्चय कच्ची भावना पर आधारित नहीं था। कच्ची भावना पर आधारित इसका अर्थ क्या है कि उसका अर्थ ये है कि मैं अपने पति से ही मेरा सब सुख है, तो भावना पक्की ही है मेरी, कच्ची नहीं है। कच्ची तब होती जब मैं पति के अलावा किसी और वस्तु से अपना सुख जो है तलाशती, उसके सापेक्ष अपने सुख को मानती कि नहीं किसी और किस्म की वस्तु से सुख मिलेगा, किसी और किस्म के जीव से सुख मिलेगा, नहीं नहीं नहीं। अतः जनक दुलारी का निश्चय श्री राम प्रभु के ही निश्चय के अवलंब जैसा ही परम धर्म सम्मत था। देखिए परम धर्म सम्मत जो निश्चय होता है वही जो है आपका धर्मो रक्षति रक्षता, यहाँ ही कहा गया है। धर्म सम्मत निश्चय है आपका। सीता राम लीला के ही लिए तो दो हैं, श्री राघवेंद्र और जनक दुलारी संसार में लीला करने के लिए दो बनकर आए हैं, दो शरीर बनकर आए हुए हैं, अन्यथा वे तो एक ही हैं। अब रामचरित में लक्ष्मण जी की भूमिका को भी समझ लें। राघवेंद्र ने अपनी भार्या के सामने जो है अपने आप को जो है समझा लिया कि अब जो कुछ भी हो इसका भी भार मेरे ऊपर में है। अब जब मुझे ही वनवास दे दिया गया तो ये यहाँ सुख की रोटी कैसे तोड़ सकती 14 वर्ष। इसको भी तो जिल्लत और वही अपमान जो मुझको प्राप्त हो रहा है वो इसको भी होगा। अब लक्ष्मण जी की समस्या आई।
लक्ष्मण जी को तो याद करिए आप लोग, जब वह जा रहे हैं मिलने के लिए अपने पिता से कि राज गद्दी राज तिलक होने वाला, तो छत्र डुलाने का काम करते हैं अपने भाई की। वो शुरू से जो है अपने आप को भगवान राघवेंद्र की सेवा के लिए ही समर्पित मानते हैं। उन्हें कुछ अभिष्ट नहीं है श्री राघव की सेवा, कुछ अभिष्ट नहीं है। वो अपने भाता राघवेंद्र से कहते हैं, क्या कहते हैं, न देवलोकाक्रमणम नामरत्वम अहं वृणे। मैं इसको वरीयता नहीं देता। किसको? मैं देव उस स्वर्ग की जैसा अमर होने तथा संपूर्ण लोकों का ईश्वर प्राप्त कर देवलोक का लोक आक्रमणम, देवलोक, और न अमृतम अहम वृणे, और न संपूर्ण लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त कर इच्छा रखता हूं। ऐश्वर्य चापी लोका नाम कामये न त्वया बिना, मैं आपकी बिना इन सब की कामना तक नहीं करता, ना वृणे, ना मांगता, ना मुझे इसकी कोई पूर्ति करके दे कि मैं जो है देवत्व के बराबर सुख प्राप्त कर सकूं, स्वर्ग जैसा सुख और ऐश्वर्य अन्य लोगों का वो मुझे प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना नहीं करता आपके बिना। देखिए, यही आप रामचरितमानस की एक सबसे बड़ी बात हम आपको आज बताते हैं। सबसे बड़ी बात, ये सब चार ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म, ब्रह्म के अंश, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। इसका वर्णन हमने आपको महाचरित में किया है और जहां जहां प्रसंग आता बताते जाते हैं। भरतचरित बताया हमने आपको। ऐसी लीला कोई भी साधारण मनुष्य या महापुरुष कर ही नहीं सकता जो इन लोगों ने किया है। केवल राघवेंद्र की ही लीला को मत देखते, पर दृष्टिपात मत करिए आप। राघवेंद्र के अलावा ये भरत ब्रह्म, राघव परम ब्रह्म, भरत ब्रह्म, भरत लक्ष्मण ब्रह्म, शत्रुघ्न ब्रह्म, इन लोगों ने जो किया है, ऐसा ही कार्य संसार में ब्रह्म भाव वेदांत के अनुरूप आप चलना चाहें तो पहले अपने आप में को ब्रह्म के साथ में उसके साधर्म स्थापित कर लीजिए। भगवान ने यही सिखाया, पहले साधर्म स्थापित करिए, आप ब्रह्म के साथ में आत्मज्ञान जो है, आत्मज्ञान की निष्ठा आप में आ जाए, सब जगह आप परमात्मा को देखना चाहें और स्वयं को जो है आप समझे कि स्वयं जो है वो कभी क्षरणशील नहीं है, स्वयं जो है वो कभी करता नहीं है, स्वयं कर्म फल से प्रभावित नहीं होता है। ये आत्मज्ञान जब आ जाए तब आप ब्रह्म के सापेक्ष हो गए। और उसके बाद जब आप लीला करेंगे तो चारों तरफ आपको हर चीज में आनंद ही आनंद नजर आएगा। तब संसार की वस्तु जो है उसका कोई मोल नहीं रह जाएगा, चाहे वो राज तिलक ही क्यों ना हो, चाहे वह जो है फकीरी का जीवन ही क्यों ना हो। इसलिए क्या कहा लक्ष्मण जी ने, न देवलोकाक्रमणम, देवलोक का की प्राप्ति भी नहीं, नामरत्वम अहम वृणे, अमरता अमरत्वम अहम, देवलोक सदी का वह अमरता पूर्ण वैभव, अमर होने वाला वैभव, संपूर्ण लोकों का ऐश्वर्य, ऐश्वर्यम चापे लोकानाम कामये न त्वया बिना, आपके बिना, अरे प्रभु आपके बिना तो शरीर ही नहीं संजीवनी प्राप्त करेगा, हृदय ही संजीवनी प्राप्त नहीं करेगा। ये तो यही तो नारायण भाव है। क्या बात है। स्थित उद्भव हेतु है तो स्थिति उद्भव हेतु अहेतु सद बहिष्या, देहेन्द्रियासो हृदयानि संजीवनी चरन्ति येन तमवेहि परम नरेंद्र। उस परम नारायण की वजह से सब
सारी चीजें चैतन्य है, तो क्यों उसके बिना हमको कुछ प्राप्ति होगी? और हम प्राप्त कर ही नहीं सकते, संरक्षण नहीं कर सकते, तो ये बात तो वही कामय न त्वया बिना, ये बात अपने आप सबके मुखारबिंद से आना चाहिए कि परमात्मा के बिना हमें कुछ नहीं चाहिए। ये सारा वैभव, ये सारा देवलोक सर्वलोक परमात्मा के साथ में हमारा जो है साधर्म स्थापित हो जाए, राघव के साथ हमारा साधर्म स्थापित हो जाए, तब हमको ये सब अच्छा लगने लग जाएगा। तब अवे ही परम नरेंद्र। मैं आपके बिना इंद्रियां भी, हृदय भी, प्राण भी उसी से चेतना पाते हैं। सभी लोग ये बात कहते, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवत्यखिल शक्ति धरा। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवत्यखिल शक्ति धरा। मेरी वाणी को, मेरी इंद्रियों को जो है चैतन्य बना देते हैं, जो अंदर में प्रवेश करके। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवत्यखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना। अन्यासहश्च चरण त्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। उनकी वजह से मनुष्य के अंदर का सारा पुरुषार्थ संजीवित हो उठता है, जागृत हो उठता है। तब क्या करेंगे आप कामना की पूर्ति करा के बिना उनके? एवं ब्रुवाण सौमित्र वनवासाय निश्चिता, ऐसा बोलते हुए कहने वाले सुमित्रा के नंदन लक्ष्मण जी महाराज श्री रामचंद्र जी ने बहुत से सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा समझाकर वन में चलने से मना किया। रामेण बहुभी सांत्वयी निषिद्धा पुनराब्रवीता। तब इस निषिद्ध किया कि नहीं नहीं तुम्हें वन नहीं जाना है तुमको, तब जो है फिर कहा लक्ष्मण जी ने, अनुज्ञातस्तु भवता पूर्वमेव यदस्मि हम। भैया आज की बात नहीं है, पहले ही से आपने मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है। अनुज्ञाता तु भवता, आपके द्वारा पहले से ही कि मैं हमेशा साथ में तुम मेरे रहोगे। किमिदानी पुनरपि क्रियते में, इस बार क्यों आप मुझे बरेज कर रहे हैं, क्यों मुझे रोक रहे हैं आप, जब आपने हमेशा मुझे अपने साथ रखने का वचन दिया है। वचन भंग मत करिए मेरे स्वामी, ऐसा लक्ष्मण जी का कहना है। लक्ष्मण जी को वह कारण बताया श्री ने, ये लक्ष्मण हो सकता है एक आशंकाएं चल रही आपस में। महारानी कैकेयी मेरे वियोग में डूबी हुई मेरी माता और तुम्हारी माता और अन्यान माताओं से सौत दृष्टि से अच्छा बर्ताव न करें, और चूंकि श्री भरत अपनी माता के अधीन रहकर दुखिया कौशल्या और सुमित्रा माता का भरण पोषण नहीं कर पाए, तो तुम्हें यहाँ रहकर माताओं सहित संपूर्ण अयोध्या के लोगों का परिपोषण करना होगा। ये अपनी आशंका जाहिर कर रहे हैं रघुवेंद्र। गुरु पिता माता पूरा प्रजा परिवार का ध्यान रखना होगा। यदि भरत कैकेयी के अधीन हो गए अपनी माता के, इसलिए तुम मेरे साथ वन मत करो, मत जाओ, यहाँ रह के मोर्चा संभालो। यहाँ रहकर कैकेयी के इस मोर्चे के ऊपर में यदि वो भरत खड़ा करती है तो मैं तुम्हें खड़ा हो जाने के लिए आदेशित करता हूँ, मुझे जाने दो। और यहाँ पर तुम मोर्चा संभालो, सब लोग जंगल में चले जाएंगे तो यहाँ मोर्चा कौन संभालेगा, कौन लड़ेगा कैकेयी के कुटिल षड्यंत्रों से। अब भरत जो है शामिल हो जाए उसमें, उन्होंने वही, क्योंकि वो राजा बन जाएंगे।
एवं मयि च ते भक्तिर भविष्यति सुदर्शिता। मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है वह दर्शनीय हो जाएगी लक्ष्मण। धर्मज्ञ गुरु पूजाया धर्मस्यापतुलो महान। धर्म गुरुजनों की पूजा करने से जो अनुपम एवं महान धर्म होता है वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। धर्म गुरुजनों को राघव ने ये भी कहा, हे सौमित्र, हे रघुकुल आनंद कंद, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोगों से बिछड़ी हुई माँ, हमारी माँ को कभी भी सुख नहीं होगा, वो सदा हमारी चिंता में डूबी रहेगी। इस पर लक्ष्मण जी महाराज ने राघवेंद्र के चरण पकड़ लिए और सारी राघवेंद्र की सारी आशंकाओं को निर्मूल कर दिया, निरस्त कर दिया, स्पष्ट कर दिया लक्ष्मण जी महाराज ने कि हे रघुकुल तिलक, आपके प्रभाव से ही, आपके तेज से ही भरत की माता कौशल्या सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन कर, भरत जो है माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे आपके प्रभाव से, आपकी चीज। अन्यथा करने की स्थिति में मैं सारी त्रिलोकी का ही वध कर डालूंगा। यदि ऐसा नहीं हुआ प्रभु तो मैं त्रिलोकी को ध्वंस कर डालूंगा। माता कौशल्या तो स्वयं ही मेरे जैसे सहस्त्रों मनुष्यों का भरण कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों के पालन के लिए 1000 गांव दिए हैं महाराज ने। 1000 गांव की जागीर प्राप्त है उनको। भरण पोषण की बात क्या करते हैं भैया। श्री लक्ष्मण प्रभु से अन्य करते हैं राघवेंद्र से, क्या कहते हैं, कुरुष्व मामनुचरम वै धर्मम नेह विद्यते कृतार्थो हम भविष्यामि तौ चार्तः प्रकल्प्यते। हे नाथ, आप मुझे अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होगी। आप बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूँ, आप चाहते मैं साथ में रहूँ, मैं कृतार्थ हो जाऊँगा, आपका प्रयोजन भी मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा। लक्ष्मण जी ये भी कहते, हे प्रभु, मैं धनुष बाण सहित खंती और पिटारी लिए हुए आपको रास्ता दिखाता हुआ चलूँगा। खंती, कहीं कुछ खोदना हो, खादना हो, कैंप लगाना हो, टेंट लगाना हो, झोपड़ी खड़ा करना हो, आपके आगे आगे चलूँगा। प्रतिदिन आपके लिए कंद मूल का आहार लाऊंगा। तपस्वियों के लिए वन में मिलने वाली अन्यान्य हवन सामग्री जुटाता रहूँगा। आप भाभी के साथ जब पर्वत शिखरों भ्रमण करेंगे, वहाँ आप जागते हों या सोते हों, मैं हर समय आपके लिए सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करूँगा। लक्ष्मण जी सेवा के साथ पूर्ण समर्पण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, जहाँ लगी जगता स्नेहा सगाई प्रीति प्रतीत निगम निजुगाई मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधुर अंतर्जामी। इसे नाथ, हे भैया, इस जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है। और वेदों ने इसका शुद्धि ज्ञान किया, हे दीन बंधु, हे अंतर्यामी, मेरे लिए वे सब कुछ केवल आप ही हैं, आप ही हैं। मोरे सबई एक तुम स्वामी। यहाँ तक स्नेह का संबंध है, स्नेह की अंतिम सीमा आप में जाके समाप्त हो जाती है। जहाँ तक प्रेम का संबंध है, प्रेम की अंतिम सीमा आप में जाकर समाप्त हो जाती है। आपको प्यार करने से सभी के सभी प्यारे लगने लग जाते हैं। आपके साथ स्नेह करने से सभी स्नेहिल बन जाते हैं। आपके साथ विश्वास करने से सभी विश्वसनीय लगने लग जाते हैं। और वेदों ने इसका स्तुति गान के, वेद यही तो कहते हैं आपके लिए, आपके जो है, आप जो परम पुरुष हैं प्रभु, ही दीन बंधु, आप उर्वर के वासी हैं, अंतर्यामी हैं, आप मेरे लिए सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशियता ही कहने के लिए भाई हैं, पर जो है ये ब्रह्म का आचरण देखिए। यदि आप भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाएं
थोड़ी देर के लिए आपको स्वरूप ज्ञान हो जाए, तब आप जो है किसकी वजह से स्वरूप ज्ञान हो गया है और किसके लिए आप स्वरूप ज्ञान आपको प्राप्त होता है, कौन है वो आत्मा आपका, यदि ये जानकारी आप हासिल कर लेंगे तो आप परमात्मा के लिए ही जीना पसंद करेंगे, परमात्मा के लिए प्रेम करना पसंद करेंगे, परम ब्रह्म के लिए आप स्नेह करना पसंद करेंगे, परम ब्रह्म के लिए सब काम करना पसंद करेंगे आप। भगवान ने राजा अर्जुन को यही तो सिखा दिया कि तुम सब कुछ जो है मुझको समर्पित, कि मैं मन आधस्त वही बुद्धि में निवेश है, मेरे को मन दे दो, मेरे में बुद्धि लगा दो और जो मैं कहता हूं वो करो। तीनों लोगों को मार डालो तुम, क्योंकि जब तुम मुझ में मन लगा दोगे, मुझे बुद्धि लगा दो, तो अहंकार जो है कर्म पर आरूढ़ होता है, उसको कर्ता बनाता है पुरुष को, वही जब नहीं रहेगा, वहां जब मैं आ जाऊंगा तो आप कहां से पाप आपको लगेगा, प्रकृति गौण हो जाएगी जब आपकी, तब आप जो है स्वरूप में ही विचरण करेंगे ना, आप तो काम बन जाएंगे। ध्यान दीजिए, लोगों को उलझन कहाँ होती है, रामचरितमानस को, भागवत को, गीता को समझने में उलझन यही होती है कि वो स्वरूप बोध उनको नहीं हो पाता। और भगवान का पहला वेदांत ही भगवान ने सिखाया है ब्रह्मा को। संसार में ब्रह्मा को पहला ज्ञान वेदांत का दिया ठाकुर जी ने, कि जो कुछ है सब मैं ही हूं, पहले भी मैं था, बाद में मैं रहूंगा, और माया वही जो आभास थी वो माया है, जो ना होकर भी होती हुई लगती वो माया है। तम और अंतर, जैसे अंधेरा लगता है पर अंधेरा है नहीं, क्योंकि सूर्यास्त कहाँ होता है, अखंड सूर्य है अपनी जगह पर, पृथ्वी घूम रही है, ये समझाया है यहाँ पर। और इसी को निष्काम इसलिए जो है रामचरितमानस हो, भागवत जी हो, इस सारे ग्रंथ जो हैं, इस सारे ग्रंथ के अंदर में निष्काम कर्म योग का प्रतिपादन भगवान जब अवतार लेते हैं तो काहे के लिए लेते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः, तत्व से जानो, अपने आप को ब्रह्म ज्ञान कर समझो, अपने स्वयं को जानो, आत्मज्ञानी बनो और संसार के अंदर में विचरण करो। डरो मत, न किसी चीज की आसक्ति करो, डरो मत, निर्भय होकर विचरण करो। निर्भय कब होगी, निष्काम कब होगी, जब आप जो है अपनी समस्त कामनाओं को ठाकुर के चरणों में डालोगे, आप अपने समस्त भय को उनके चरणों में डालोगे। यही तो कह रहे हैं, धर्म नीति उपदेशियताहि, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाहि। हे नाथ, धर्म और नीति का उपदेश तो उनके लिए होता है जो यह चाहते हैं, जो यश चाहते हैं, उनके लिए धर्म और नीति है। जो ऐश्वर्य चाहते हैं, जो सद्गति चाहते, परंतु हे कृपा सिंधु, जो मन वचन और कर्म से आपके चरणों की प्रीति चाहता हो, तो उसके लिए इन उपदेशों का क्या औचित्य है। उद्देश्य तभी तक है ना जब तक आपके चरणों की प्रीति प्राप्त नहीं होती, उसके त्याग का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मन कर्म वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरई की सोई, तो उसके त्याग का तो प्रश्न नहीं खड़ा होता। श्री राघव प्रसन्न हो गए, मेरे लिए इस उपदेश कोई उचित नहीं है प्रभु, राम के यश से मेरा यश है, राम की सेवा से, राम की नींद से मेरी नींद है।